हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले एक आरआरबी स्टेट का मॉक टेस्ट तैयारी है। तो ये है मॉक टेस्ट नंबर 5, ये है टेक्स्ट बुक का आपका। चलिए शुरू करते हैं ये, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। मैथ्स देख लेते हैं, पहले सबसे पहले सिम्प्लीफिकेशन करेंगे। तो आपका हो गया 4×5 = 20, 25 हो गया। उसके बाद माइनस प्लस 441 माइनस आपका 257। तो 5 और 1 6, 6 ये 9 आ गया, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 का मतलब ये 47 आना चाहिए, इसका आंसर सीधे से पता लग रहा है। उसके बाद 25% ये 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 0 4 7 8 4 1 4 18 और 15 ले लिया, 15 225 270 आ गया। तो 270 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 1 7 में 7 का 0, 1801 आ गया। चलिए आगे चलते हैं, 7 के बाद दिया 2 2 26, 26 और 20, 26 और 12 26 और 12 38, 38 में 20 18 आ गया। 15 × 36, 15 × 90, 0 9 गया, 15 नहीं 15 × 45, तो 540 आ गया है। 540 माइनस 20 20 400, 400 और ये क्या कहते हैं 40 और 1 60 आ जाएगा। तो आपका जाएगा 380, 380 आ गया ये। चलो जी आगे चलते हैं। आपका 20 - 5 15, 30 - 15 15, 15 और 20 35, 35 में 15 आ जाएगा, ठीक है। ये तो कुछ और आ गया, ये देखते हैं, ठीक है। टोटल नंबर स्टूडेंट कितने 8500 हैं, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर स्टूडेंट्स ई सी आई टी एंड आई टी डिपार्टमेंट होगा, तीनों का दिखना है। तो ई में कितने हैं देखते हैं, 1 2 3 4 ई में है 24%, और ई सी में है आपके 20%, और आई टी में है आपके 15%। तो कितना हो गया 35 35 और ये हो गया 59%। तो 59 × 85 कर दो, ये आपका आ जाएगा 9 5 45 आएगा, 5 आने से लास्ट में, ठीक है, बड़ा पड़ रहा है। तो 60 × 85 कर लेते हैं पहले। तो आपका आ जाएगा 0 6 5 30 का 0 3 5 8 6 3 5100 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 51 से कम ये आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। इसका सिविल डिपार्टमेंट 60% स्टूडेंट गर्ल्स एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज़। सिविल डिपार्टमेंट 60% गर्ल्स है, 40% बॉयज़ होंगे। सिविल डिपार्टमेंट कौन सा है, ये 9 × 85, इसका 40% मतलब 2/5, तो 17 आ गया। तो 9 दूनी 18 × 17 आ गए। तो 324 में से एक क्या कम कर लो, एक 18 कम कर लो, तो आ जाएगा 306 आ जाएगा ये। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी एस सी डिपार्टमेंट, सी एस सी में कितने देखो, सी एस सी में 19%। इज वॉट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट्स एम ई एंड सिविल। एम ई में है 13%, और सिविल में कितने हैं 13 और 9, ये हो गया 22। तो इंटू 100 कर दो, ये आना चाहिए। तो 11/50, तो 950/11 आ गया। तो 80 पे गया, पहले तो 8 पे गया, और फिर 7 बचा, फिर 66 पे गया, तो 86% आ गया इसका, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ई ट्रिपल ई एंड सिविल टुगेदर टू द नंबर स्टूडेंट्स इन ई सी एंड आई टी। ट्रिपल ई देखो कितने हैं, ट्रिपल ई में 1 2 3 4 24%, और सिविल में कितने हैं 9%। तो 24 में कितने हो गए 33 हो गए। टू द नंबर स्टूडेंट ई सी एंड आई टी, ई सी एंड आई टी ये दोनों में 35 हो गए। तो ये 33/35 आ रहा है। हाउ मच मोर परसेंट नंबर स्टूडेंट्स आर इन ई सी एस, ई सी में कितने ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आई टी। ई सी में 20 है, आई टी में कितने 15, तो 5 ज़्यादा है, तो 5 33% ज़्यादा है भाई। हाँ ये इजी आ गया। तो प्लस 7 या 21 प्लस 5 दूनी 10, तो इसका नॉट आ जाएगा, ठीक है। +4 +8 -8 +8, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। वो नहीं होगा तो होगा ही नहीं। +4 +3 +5 +3 +4 +3 +5 +3, तो इसका उत्तर भी नॉट वैलिड आ जाएगा भाई। तो पोपो नहीं पोपो वाई इज ग्रेटर देन x आ गया इसका, ठीक है। 3/8 तो 300 आ जाएगा, 300 और 1/16 100 -200 आ गया, ठीक है। 219 + 24 कितना हो गया, 9 और 4 13, ये 43 हो गया ना शायद, हाँ। 243 × 3, तो 81 × 3 9 × 3 27, 27 × 5 हो गया है 135। 20 का स्क्वायर 400 - 5 395, 395 माइनस ये हो गया आपका 125, तो 5 का क्यूब हो गया 125। 5 ऑफ पहले कर देंगे, तो ये 5 1 -5 4 4 दूनी 8, 8/4 2 2 दूनी 4 4 - 2 2 आ गया भाई। 25 से 12 12 और 4 दूनी 8 12 8 20 20 और 6 14। और प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी बाय दिल्ली बिहार एंड पंजाब इन 2018।
दिल्ली बिहार पंजाब में 2018 में क्या प्रोडक्शन है, ठीक है, एवरेज। तो 2018 देखते हैं, ये ट्रायंगल है दिल्ली बिहार पंजाब। दिल्ली में कितने हो गए 350, दिल्ली में हो गए 350, आपके बिहार में कितने हो गए, बिहार में देखो, बिहार में आपके हो गए 100, और पंजाब में कितने हो गए, पंजाब में आपके हो गए 250। तो 250, 3, 200, 300, 500, 500, 600, 700 आ गया, तो 700/3 तो 266 के आसपास होगा, हाँ, तो 233 के आसपास। वॉट यू फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी बाई मध्य प्रदेश इस 2018 तो 19 अधिक। एम पी की बात करते हैं, 2018 में कितने 300, 2018 में कितने हो गई है 200, 100 कम हो गई है, 133% कम हो गई है। वॉट इज रेशियो बिटवीन टोटल प्रोडक्शन कॉफ़ी बाई यूपी बिहार दिल्ली इन 2018, यूपी बिहार दिल्ली इन 2018 150, बिहार में 100, 250, और दिल्ली में कितना है 350 हो गया 600। तो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी बाई एम पी पंजाब यूपी इन 2019, एम पी पंजाब यूपी इन 2019 200 और 250, और पंजाब में 350, 300 तो 500, 600 तो 800 हो गया, तो 3.4 आ रहा है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी बाई यूपी में एम पी बिहार पंजाब दिल्ली इन 2019, तो 19 में तीनों 1, 2, 3, 4, 5 सबका सम पूछा है। 19 में देख लेते हैं, 250 और ये आपका 200, 450, 450 और ये हो जाएगा 600, 600 और ये आपका 3, 950, 950 और 950, ये 1100 और 1200 आ गया। प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन यूपी एंड बिहार इंक्रीज बाई 10 यूपी एंड बिहार की 2019 में लिख लेते हैं। यूपी की 2019 में कितनी है 250, और बिहार की 2019 में कितनी है 150। 10% इंक्रीज़ होगी 275 हो जाएगी, इसकी 25% इंक्रीज़ होगी, तो ये तो यार ठीक है, तो इसकी 25% इंक्रीज़ होगी तो ये रहेगा आपका 5/4 इंटू 150, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 275 प्लस ये हो जाएगा 37.5 इसमें ऐड और कर देंगे इसमें, तो आपका 187.5 हो जाएगा, 187.5, तो 0.5, 7 और 5 12 का 2, 1/815, 1 16, अच्छा 1/462.5, ठीक है, और कुछ नहीं बचा इसमें, ये बचा हुआ कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एक्टिवा सोल्ड इन 2016 एंड 17 टुगेदर, एक्टिवा 2016 एंड 17 टुगेदर, तो 12 और 25 कितने हो गए 37 और एक्टिवा सोल्ड इन 2016-17, और एविएटर सोल्ड इन 2018-19, एविएटर सोल्ड इन 2018 एंड 19, ये आपका 30 और 24 कितना हो गया 54, 54, 30 और 24 54, 37 और 54 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ एक्टिवा सोल्ड इन 2018 एंड 19, एक्टिवा सोल्ड इन 2018-19 कितना हो गया 20 18 38 is approximately what percent of the aviator sold in same years together। 18-19 में एविएटर कितना है ये 54 हो गया, करो 27 50, तो ये आपका हो जाएगा 0 8 5 4 0 4 5 5 15 4 19 और 27, ठीक है। 70 तो ये 7 पे देखते हैं जा रहा है कि 8 है 20 8 160, 7 8 56 नहीं जाएगा, 7 पे जा रहा है 20 7 140 और 749 189 बिल्कुल 70 के आसपास जा रहा है, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा इसका। फाइंड द डिफरेंस नंबर ऑफ एविएटर एंड टोटल नंबर ऑफ एक्टिवा ऑल टुगेदर, डिफरेंस निकालना है, देखते हैं, पहले हो जाएगा +15 +6 -15 तो कट गया, +6 बचा हुआ, और फिर +10 16 और +6 16 और 6 कितने हो गए 22, तो 22,000 आ जाएगा अभी। एंड टोटल व्हीकल सोल्ड इन 2018 एंड 15 में देखो 35 हो गए, और 18 में देखो 50 हो गए, 35 और 50 का हो गया 42,500। इफ द रेशियो एक्टिव एंड एविएटर सोल्ड इन 2020 इज 5:6, ठीक है। द नंबर ऑफ बोथ स्कूटी सोल्ड इन 2020 इंक्रीज्ड बाय सेम नंबर 2019, ठीक है, तो बाय व्हाट %, ठीक है जी। देखो 2018 है और ये कितनी है 24 है, और ये +x ये भी +x, ये 5:6 दे रही है, ठीक है। तब देखो इसमें कितना कम है 6 कम है, तो ऊपर वाला 30 हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगी 12, तो अगर 12 आ जाएगी तो ये तो इंक्रीज़ हो जाएगा 66.6, तो ये हो जाएगा 50%, ठीक है। अभी जो बचे मैथ्स में वो कर लेते हैं अब अर्थमेटिक के। अब बैट्समैन मेक स्कोर 80 रन एंड 3, ठीक है जी। फाइंड इज एवरीथिंग 17 मैच में, ठीक है। अब 17 इंटू जो भी इसका स्कोर है x प्लस 18 मैच में कितने रन बनाए 80 रन, ठीक है। तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा एवरेज इंक्रीज बाय 18 इंटू x +3 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 कितना हो गया
x बराबर 18 3 54 चौंस कर देंगे तो हो जाएगा 26। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर 40 किलोमीटर पर बोट स्पीड 120 2 आवर्स। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी 60 और बोट की स्पीड है 40, तो अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 20। ठीक है, कवर्ड बाय द अपस्ट्रीम सेम 20 किलोमीटर 6 घंटे में हो जाएगा भाई 120। क्लर्क्स। ठीक है भाई, अब 5 ऑफिसर हैं, 9 क्या क्लर्क हैं, और पीएन कितने हैं 33 तो पीएन 3 हो जाएंगे। ये ऑफिसर हैं, ये क्लर्क है, ये ऑफिसर हैं, ये क्लर्क है। द टोटल एम्प्लॉयज इन द ऑफिसर आर 18 तो 9 और 5 14 3 17 17 17 जीरो एंड द नंबर ऑफ ऑफिसर, तो ऑफिसर कितने हो जाएंगे 550। द कॉस्ट प्राइस ऑन आर्टिकल इज 800 रुपये कस्टमर। ठीक है भाई, देखो 800 रुपये का है, उसने बेचा करण सेल्स इट टू अरुण एट प्रॉफिट। ठीक है, अरुण को कितने का पड़ा ये पड़ा 880 का। अरुण ने फिर इसे बेचा कस्टमर को और 5% प्रॉफिट कमाया, तो सेलिंग प्राइस बताना अरुण का, तो 105 बटे आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो ऑब्वियसली यदि 800 से ऊपर ही आना आंसर चाहिए, तो उसका आंसर यही होना चाहिए, सिंपल सी बात है। स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस देखो कितना कवर है, यू हैव 90 90 90 180 180 और 300 किलोमीटर हो गया, और टाइम देखे थे कितना 2 घंटे प्लस 2 घंटे प्लस 3 घंटे प्लस 3 घंटे 3 3 6 और 4 10 30 की स्पीड आ गई एवरेज। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर मोर देन विड्थ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, सर्कल इज दिस। ठीक है भैया, सर्कल जो है रेक्टेंगल से बड़ा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले सर्कल के एरिया निकाल लेते हैं, कितना आता है, ये आपका आ जाएगा 2 पाए, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 कटा आ जाएगा 154। सर्कल का एरिया कितना ज़्यादा 84 ज़्यादा, 84 कटा दो इसमें 0 15 8 कितना का 7, ये आ गया। आपको पता है कि x प्लस 3 इसके बराबर है 70, तो 10 और 7 लेंगे। लेंथ 3 सेंटीमीटर, लेंथ 10 होगी, ब्रेथ इसका 7 है, तो क्या पूछा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, 10 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है यार, 20 रुपये वो इनकम के बचा लेती है और 80 रुपये खर्च कर देती है। एक्सपेंडिचर वॉट परसेंट मोर देन द सेविंग, 60 ज़्यादा है तो 20 300% ज़्यादा है इसका। राजू एंड अरुण आर 2 बिजनेस पार्टनर, दे इन्वेस्टेड कैपिटल इन 7/9 आफ्टर 6 थर्ड पर्सन अरुण। ठीक है, ठीक है, 7/9 है, ये राजू है, ये अरुण है और ये जीतू है। तो राजू अरुण का 7/9 है और ये 12 महीने के लिए लगा रहे हैं। 6 महीने बाद थर्ड पर्सन 2/3 द कैपिटल ऑफ अरुण, तो मतलब इसका 6 कैपिटल जाएगा। कितने महीने लगाए 6। द प्रॉफिट शेयर ऑफ राजू दिया हुआ शायद ना, राजू वॉज दिस एंड द प्रॉफिट ऑफ टोटल प्रॉफिट बताना है। तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 2 से 2 घटा 2 3 6, 7/9/3 आ गया। तो प्रॉफिट किसका दिया हुआ है राजू का, 7 तो 8 56, तो 8 पे आ गया, 9 7 16 और 3 19 इंटू 8 हो गया, तो 19 क्या हो गया आपका 9 8 72 आना चाहिए, 19 100 नहीं रहा। A tank which could be filled in 8 hours takes 2 hours more to be filled due to leakage in tank। ठीक है जी, तो मतलब 8 आवर में भर जाना चाहिए था, 10 घंटे ले रहा है, तो मान लीजिए टोटल कितने का 40, तो 5 और -4, तो 1 इसकी हो जाएगी लकीज टाइम, तो 1 का हो जाएगा ये 40। ट्रेन ए रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर कैन ट्रेन बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो 20 सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन इज 600 मीटर। ठीक है, ट्रेन ए रनिंग, ठीक है, तो अब देखो एक की स्पीड 30 है, तो इसको ले लेंगे 5/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 3 18 6 5 30, तो 25/3 आ गया स्पीड, और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है तो ये आ जाएगा। और स्पीड इंटू क्या होता है टाइम, वो वही चीज़ पड़ेगी, 600 क्या आ गया 20, तो ये आपका गया 30, तो 90 - 25 ये आपका गया 65/3 65/3 5/18/5 कर लो, तो 13 इंटू 6 53 चलो भाई आपका ये हो गया क्वांट ख़त्म। ठीक है, 30 मिनट बचे, अब रीजनिंग में चलते हैं। फजल है छोड़ देते हैं अभी, ये देखते हैं। ओनली अ फ्यू रैबिट्स आर कैरेट्स। ठीक है, ऑल कैरेट्स आर फ्रूट्स, तो आपका हो गया फ्यू रैबिट्स आर कैरेट्स, सही है जी। सम फ्रूट्स आर कैरेट्स, का डी भी सही है, बहुत ट्रू हो जाएगा। ओनली प्लेट आर सर्कल, तो पहले सर्कल बनाओ, फिर प्लेट बनाओ, फिर ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर प्लेट,
तो स्क्वायर है ये, ठीक है। सम प्लेट आर नॉट स्क्वायर, सम प्लेट आर नॉट स्क्वायर नहीं पता, सम स्क्वायर आर नॉट प्लेट बिल्कुल सही है, सेकंड वाला सही है। ओनली फ्यू क्यू आर पी, तो क्यू आर पी, सम क्यूड आर क्यू, ये क्या है, क्विड है ये, ठीक है। ऑल प्रो आर क्यू इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है जी, पहला वाला सही है। सम क्विड आर प्रो, नहीं ये गलत है, सही फर्स्ट वाला सही है। ओनली फ्यू ट्रेन इज बस, ओनली फ्यू रॉकेट इज ट्रेन, ओनली फ्यू ट्रेन इज बस, ओनली फ्यू रॉकेट इज ट्रेन, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑल रॉकेट बीइंग ट्रेन पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये सेकंड वाला सही है, सेकंड वाला सही कर दो। नेक्स्ट हो गया आपका ऑल रोप्स आर पॉट्स, ऑल रोप्स आर पॉट्स, ओनली फ्यू पॉट्स आर काइट्स। ये आपका हो गया नो रोप इज़ अ काइट, नहीं जी, सम रोप्स आर काइट्स, आइदर और में चला गया ये आपका, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, पजल वाला क्वेश्चन बाद में देखते हैं। ये देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4 टू द राइट टू द 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। 4 टू द राइट हैंड तो 13 देखना राइट हैंड से, तो आपका हो गया 3 3 3 6 3 9 3 12 13, सी आ गया आंसर इसका। नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड, एक्स का आपका ये रहा और जेड का नंबर ही, तो 5 2 7 1 8 8 और 5 13, 13 आएगा इसका आंसर। विच एलिमेंट इज द मिडल इन द फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड 14 एलिमेंट फ्रॉम द राइट, तो आपका 3 3 6 3 9 3 12 2 14, ये आपका हो गया 1, और फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट 3 2 5, ये हो गया फिफ्थ आपका, तो 4 और 4 छोड़ देंगे, आ जाएगा इसका आंसर। 3AF, 3 क्या दिया, आगे जाओ पीछे जाओ, 2BA C 1 2 3AF ही गलत है यार। इधर नंबर्स बिटवीन y एंड x आर मल्टीप्लाइड इन द फॉलोइंग, v एंड x के बीच नंबर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 48 ही आएगा भाई, ठीक है। ये छोड़ देते हैं, इसका क्वेश्चन है तो ये कर लेते हैं। मेल ई एंड सी डॉटर सन, ठीक है। ई एंड सी आर डॉटर एंड सन ऑफ बी, तो बी के ई क्या है, डॉटर है, और सी क्या है उसका सन है, ठीक है। और बोथ आर मैरिड एंड बोथ आर मैरिड, ठीक है जी। द 5 ऑफ द मेल, 5 मेल है, लिख लेते हैं साइड में। एफ इज द सिस्टर ऑफ एच, वूज फादर इज डी, इज द सन इन लॉ ऑफ एफ, बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, son of B, both are married. F is the sister of H, whose father is D, son-in-law of F, son-in-law तो इसका ही बन सकता है यार, ये son-in-law of F इसका ही बन सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं F is the sister of H, इसको यहाँ पे F मानते हैं, F is the sister of H, whose father is D, फादर इज डी, ठीक है। बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, सही है, बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। हाँ, आप क्या पूछा, हाउ इज एच रिलेटेड टू ई, ये तो अंकल या आंट होगा, सही देख लेते हैं। 5 में मेल नंबर है, तो डी इज़ द हुज फादर इज डी, फादर दिया हुआ है, तो 5 मेल है, 1 2 3 4, 4 मेल हो गए। अभी तक एक फीमेल आएगी, क्योंकि क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ पे आ जाएगी ना, ये फीमेल, और ये भी क्या होगा, मेल होगी। 1 2 3 4 5 मेल चाहिए। इसको मैं नोट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सेव नहीं करना होता ये, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँगा तो डिलीट हो जाएगा ना, तो इसको मैं कर लूँगा नोट, इस क्वेश्चन को यहीं पर, ताकि मैं अच्छे से आगे टिक कर पाऊँ। तो ये आपका हो गया डी, ये मेल हो गया ऊपर, और नीचे उसके एफ, उसकी बेटी हो गई, ये शादी हो गई बी के साथ, ये नीचे ई, इसकी शादी हो गई ए के साथ, इधर हो गया सी आपका, इधर हो गया जी, और इधर हो गया आपका एच, ये मेल हो गया, ठीक है। सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, हाउ इज एच रिलेटेड टू ई, एच हो गया आपका अंकल, वो इज जी इज गैदरिंग, जी क्या है यहाँ पर देखते हैं, जी क्या है, जी है सीज वाइफ, जे इज द फादर ऑफ ए, जे इज द फादर ऑफ ए, जे का ए का तो फादर है ना ऑलरेडी, ए, अच्छा ये है, अच्छा ठीक है, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है जी। ये वाला भी बाद में देखते हैं, वरना मेरे को नोट करना पड़ेगा,
इसको छोड़ देते हैं अभी, ये देख लेते हैं। क्योटेड का कोड पूछा हमने, क्योटेड तीनों में से किस में है, चार में से पहले में बस ए सी ए है, ए सी भी है, तो सी ई ए ही देख लेते हैं, सी ई भी है, तो ए ही नहीं है इसमें बस। देखो ना, क्योटेड तो किसी और में है ही नहीं, क्योटेड किसी और में है ही नहीं है ना, तो सी ई किसी में भी नहीं है, सी भी है यार, क्योटेड तो किसी में भी नहीं है, क्योटेड द प्रोजेक्ट एजेंडा का क्योटेड किसी में भी नहीं है, तो ए सी सी ई ए दिख रहा है मुझे, ए सी सी ई ए सी सी ए सी ए ही नहीं है कहीं पर भी, सॉरी ए ही नहीं कहीं पर भी, ए यही तो बोला था मैंने पहले भी, ए ही नहीं है। चलो कोड ए बी किसके लिए, कोड ए बी कहाँ पर हो रहा है, ए बी सिर्फ अकेले इसमें ही है, ए बी और किसी में नहीं है, तो ए बी क्या हो जाएगा इसका, कॉल एडिड द प्लान, द कट गया, कॉल एडिड प्लान, कॉल प्लान भी कट गया, कॉल एडिड, कॉल एडिड में से होगा। टुडे द एजेंडा, फिर कॉल फॉर एजेंडा, तो एजेंडा का देखते हैं, एजेंडा और किसी में है, इन दोनों में है, ए सी सी ई में से एक होगा, ए सी इसमें नहीं है तो सी होगा, एजेंडा का तो होगा सी। फोर कॉल का देखते हैं, कॉल क्या होगा, कॉल का हो जाएगा आपका बी है, ए बी में से होगा, तो सी तो आने चाहिए वाली बात, तो सी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है एक सी और एक इसमें आ रहा है, तो ए बी है, दोनों तो आएगा नहीं, कॉल फॉर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। एजेंडा इन द कोड लैंग्वेज, एजेंडा की कोड क्या है, एजेंडा ये था ना बस, ठीक है, ये आपका हो रहा था ए सी और सी ई हो रहा था, तो ए सी तो इसमें आ रहा था, सी ई और हो रहा था। फोर का कोड क्या होगा, फोर सिर्फ इसमें था, तो सी सी कट गया आपका, सी सी कट गया, ए सी कट गया आपका, ई ए बचा है, ई भी कट गया, ई ए आ गया, ई ए। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन बचे हैं, अब इनको देखते हैं, पजल सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10 बुक्स बोलिए, दिस आर प्लेस्ड ऑन इन सर्टेन ऑर्डर, देयर आर 4 बॉक्सेस केप्ट ऑन शुगर पेंसिल। ठीक है, बना लेता हूँ उसको मैं, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा मुश्किल है बनाना यार, कोई ना मैं ट्राई करता हूँ दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वाले थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बनाना। ठीक है, सबसे पहले द बॉक्स ऑफ रबर इज केप्ट 7th फ्रॉम द बॉटम, सेकंड थर्ड 7th बॉक्स, ये आ गया रबर। ठीक है, उसके बाद बॉटम रबर की बात की गई कहीं पे, ठीक है भैया, द बॉक्स ऑफ बुक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबोव बिलो द बॉटम, स्कर्ट इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स ऑफ रबर। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर बुक्स आ गया, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ गया आपके पास स्कर्ट्स, और यहाँ अगर स्कर्ट आ गया तो नीचे आ जाएगा बुक्स, और यहाँ तो रबर है ही। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद शूज़ और पेंसिल, पेन इज प्लेस्ड एट टॉप मोस्ट पोजीशन, पेन यहाँ आ गया। ठीक है, 4 बॉक्सेस बिटवीन शूज़ एंड पेंसिल, छोड़ देते हैं अभी। बैग एंड स्कर्ट के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो बैग तो यहाँ आ गया, अब ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, इसको भी रोक लेते हैं 2 मिनट, बैग और स्कर्ट के अंदर से। पेंसिल इज केप्ट अबव द बॉक्स ऑफ शूज़, पेंसिल इज केप्ट अबव द बॉक्स ऑफ शूज़, मतलब पेंसिल ऊपर जाएगा, शूज़ नीचे आ जाएगा, तो अगर यहाँ रखे तो 1 2 3 4 तो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ ही रखना पड़ेगा आपको, क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, पेंसिल, और नीचे 1 2 3 4 यहाँ आ गया शूज़। ठीक है, अब इसमें भी सेम फंडा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा पेंसिल, और 1 2 3 4 यहाँ आपको रखना पड़ेगा शूज़। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, देखो आपके पास बच क्या गया, पेंसिल हो गया, शूज़ हो गया। अब बोला हुआ कि देयर आर 2 बैग एंड स्कर्ट्स, स्कर्ट ये था, तो यहाँ पर बैग आ गया इसका। ठीक है, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, द बॉक्स ऑफ बुक्स इज आइदर केप्ट इमीडिएटली अबव हो गया,
बॉटल इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन द शर्ट्स एंड पेंसिल्स, शर्ट्स एंड पेंसिल के बीच में एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, द बॉक्स ऑफ बॉटल। देखो पेंसिल ये 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ रहा है, तो 1 2 3 छोड़कर तो शर्ट यहाँ आ जाएगा, बॉटल ये आ गया और यहाँ पर आ जाएगा शर्ट। तो ये जी हो गया आपका, ये कट गया, अब जो बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बचा कौन सा, ये आपका बच गया शू बैग सॉक्स बच गया। चलो मैं नोट कर लेता हूँ, मेरा हो गया, फिर मैं इसको ज़रा मार्क कर दूँगा। सबसे ऊपर आपका पेन है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखो मुझे कितना डबल टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं पहले इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं नोट करके मार्क कर रहा हूँ कि जब मैं नेक्स्ट करता हूँ ना तो सारा इरेज हो जाता है यार ये, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं बचता उसका। रबर, उसके बाद स्कर्ट, उसके बाद आपका क्या था ये B4 क्या था ये, बॉटल, बॉटल, ये आपका हो गया शूज़, ये आपका हो गया बैग, ये आपका हो गया सॉक्स, ये आपका हो गया शर्ट। ठीक है, अब बचा कौन सा था, बी से क्या था, और एक बुक था, बुक, बुक हो गया, नहीं ये बुक हो गया। चलो जी मार्क करते हैं फटाफट। हाउ मेनी वर्स रबर एंड सॉक्स, रबर सॉक्स कुछ नहीं थे, कितने रबर और सॉक्स 1 2 3 4 है। फॉलोइंग बॉक्सेस केप्ट जस्ट अबाउट शू, जस्ट अबाउट शू कौन सा है, ये आपका बॉटल हो गया, बॉटल हो गया आपका। उसके बाद आपका हो गया बॉटम पे क्या हो गया, शर्ट, जो 5th फ्रॉम द बॉटम, 5th फ्रॉम द बॉटम ऑफ बॉटल आ गई। बुक, बुक का कौन सा होगा, बुक का हो गया 8th। ये तो ये रुक जाते हैं ज़रा, ये देखते हैं पहले पजल। स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ बट नॉट सी साइड लेफ्ट ऑफ बी, नॉन साइड राइट ऑफ बी। साउथ फेस करें, राइट बी के कोई नहीं बैठा तो मतलब बी यहाँ बैठेगा। फिर 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 बैठेगा, ठीक है। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी यहाँ बैठ गया। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। एफ सिट्स बिटवीन ए एंड सी, एफ सिट्स बिटवीन ए एंड सी, तो यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, एक तो एफ यहाँ बैठ सकता है, एफ सिट्स बिटवीन ए एंड सी हो गया। एक सी यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ हो सकता है, और आपका ए यहाँ हो सकता है, तो ये आपका बी ये हो गया, ठीक है। ओनली 3% सिट बिटवीन डी एंड ई, तो इसी केस में पॉसिबल, डी इज़ नॉट एन इनिशिएटिव नंबर वे, तो ये इसी केस में पॉसिबल है, और ये इस केस में पॉसिबल है, डी, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ये हो गया, सही आ गया। तो ये जी फिर से नोट कर लेते हैं, जल्दी से हो गया क्वेश्चन। ये आपका हो गया बी डी सी एफ ए ई जी, ठीक है। वो एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो जी आ गया आपका आंसर, एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो एफ आ गया आपका आंसर। बी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एफ, गलत है जी। सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ये भी गलत है जी। ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड ई, ये सही है जी। एफ विद रिस्पेक्ट टू जी की क्या पोजिशन है, ये आ गया 3rd टू द राइट। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी, ई एंड बी के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, 3 4 बैठे हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट पजल देखते हैं ये लास्ट में देखेंगे, ये फ्लोर वाला, ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यू वी एस सेटिंग इन द फोर्थ फ्रॉम, तो ऊपर कौन बैठे हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये वाले ऊपर बैठे हैं, ठीक है। जी सी डपोजिट वन सिट सेकंड लेफ्ट वन एच एंड डज नॉट सिट एट एनी द एक्सट्रीम एंड, की सिट सेकंड, ठीक है जी। तो एक तो ऑप्शन आपका ये हो सकता है, के और एच से शुरू करते हैं इस वाले क्लू से, के और एच वाले से। कुछ और क्लू दिया के और एच के बारे में, के और एच के बारे में कोई और क्लू दिया हुआ है, एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नंबर ऑफ के। ठीक है, शुरू करते हैं। के सेकंड टू द राइट ऑफ एच, के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच बोला हुआ यार, तो आपका 1 2 3 4 5, थोड़ा नीचे बनाता हूँ, 1 2, इसको ना मैं कॉपी में सॉल्व कर लेता हूँ, वरना मेरे को इशू हो जाएगा ऐसे बार बार, मतलब दिक्कत होगी, फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपके पास ये हो गया, क्लू दिया है
this therefore each person sitting in row on G sits opposite one left of the one who sits third to the right of Y. G कहाँ पर बैठेगा? G पहले वो बैठेगा इसमें नॉर्थ वाली में ना, तो G सिट्स अपोजिट टू द वन, वो सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन, वो सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Y. क्लू बहुत लंबा है, एक बार देख लेते हैं. G सिट अपोजिट टू द वन, वो सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट. टू द लेफ्ट मतलब ये सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन, वो सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, ये आपका हो गया Y. यहाँ पे Y आएगा. ठीक है, तो मतलब आपका ये 1 2 3 ये Y आ जाएगा. G से सेकंड टू वन, वो सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन, वो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ Y. ठीक है, या फिर यहाँ पे आ सकता है आपका 3 तो छोड़ने हैं, तो एक ये Y आ गया, G यहाँ पे आ गया. ठीक है जी, अब देखते हैं आपका क्या हो गया. ये क्लू हो गया पहले, ओनली 1% सिट बिटवीन G एंड J. तो G एंड J के बीच में एक बंदा ये बैठ गया. G एंड J फेस नाइदर X और Z. J फेस नाइदर X और Z. 1 2 3 G एंड J, ये आपका Y आ गया. G एंड J, J फेस नाइदर X और Z. J का फेस X और Z से नहीं है. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हो? K सिट सेकंड लेफ्ट डज नॉट सिट इन यूनिट. K सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H. ये रहा. ठीक है, तो ये भी बैठ सकता है K सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H. अब यहाँ पे बैठ सकता है और इसमें यहाँ पे बैठ सकता है किसी से. तो बचा क्या? F G H J K. F G H J K. F बच गया इसमें, F बच गया. ठीक है, ओनली पर्सन X सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Z. इस क्लू को देख लेते हैं. J और X और Z का नहीं करेगा. F X सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Z. X सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Z. X सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Z. ठीक है, J फिर K से F इज़ नॉट एन इमीडिएट नंबर ऑफ K. F इज़ नॉट एन इमीडिएट नंबर ऑफ K, तो ये तो कट गया भाई. ठीक है, उसके बाद W फेसेस नाइदर K और J. नाइदर K, ये भी कट गया, तो W यहाँ आ गया. तो X Y Z U आ गया. ठीक है जी, हो गया. ऑन द फॉलोइंग सेट सेकंड टू द राइट ऑफ W. सेकंड राइट ऑफ W आपका U आ गया. उसके बाद फॉर H X Y F K. H X Y F K, ये आ जाएगा इसका आंसर. और पोजिशन H रिस्पेक्ट टू J. H की पोजिशन क्या रिस्पेक्ट टू J? फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट. हाउ इज पोजिशन बिटवीन K एंड F. K एंड F के बीच में कितना? एक बंदा बैठा हुआ है. अपोजिट टू W, G आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है, अब ये पजल बचा हुआ, ये देखते हैं. 8% सिट बिटवीन दिस लिव इन अ बिल्डिंग 4 फ्लोर्स वाटर. ईच फ्लोर हैज दिस फ्लैट्स. दिस इज. ठीक है जी, शुरू करते हैं इसको. तो 1 2 3 4, ये 4 है. ठीक है, आपके पास फ्लैट 1 है, फ्लैट 2 है. फ्लैट 1 है, फ्लैट 2 है. ठीक है, ऑड पे लिव करते हैं. स्मृति एंड विनायक तो सेम फ्लैट में है, लेकिन ऊपर कौन रहता है नीचे कौन रहता है ये नहीं पता. अभी आगे देखते हैं, कुछ और देखते हैं. श्वेता लिव्स 3 फ्लोर, द पर्सन हू लिव्स ऑन टॉप फ्लोर. श्वेता लिव्स 3 फ्लोर, मतलब श्वेता ग्राउंड फ्लोर पे रहती है. तो कन्फर्म हो गया, तो श्वेता ग्राउंड पे रहेगी. श्वेता ग्राउंड पे हो गई. ठीक है जी, अब देखते हैं. अब देखो, ये इवन पे तो नहीं रहते, और 1 फ्लोर के बीच में श्वेता विनायक के बीच में, तो सेकंड और फोर्थ में रहेंगे, मतलब ये पता है. और ठीक है, हाँ, इसको बाद में देखते हैं कोई ना. अभी लिखते हैं 1 फ्लोर बट टॉप फ्लोर. इवन फ्लैट में और इवन फ्लोर में, मतलब 2 में रहेगा और टॉप में रहेगा, तो अभी यहाँ आ जाएगा सेकंड फ्लोर सेकंड फ्लैट. ठीक है, हिमांशु लिव्स ऑन फ्लोर इमीडिएटली अबव विनायक एंड बोथ लिव्स इन सेम फ्लैट. अब देखो 2 और 4, अब ये फंस गया ना, इधर आ सकता है बस. ठीक है, निधि एंड विनायक डू नॉट लिव इन द टॉप फ्लोर. निधि एंड विनायक टॉप फ्लोर पे नहीं है. अगर विनायक टॉप फ्लोर तो स्मृति टॉप फ्लोर पे होगा. स्मृति और विनायक, स्मृति विनायक, वो बट नॉट ऑन द इवन नंबर 4 बोला हो, तो ऑड पे आएगा. यदि तो गड़बड़ कर दी. ये श्वेता है, ये अभी है, ये अभी है, ये आपका श्वेता है. ठीक है, हिमांशु लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो द फ्लोर इन व्हिच प्रिया लिव्स इन बोथ द फ्लैट. तो मतलब एक छोड़कर आएगा. देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर्स ऑन व्हिच स्मृति एंड लाइन बोथ लिव इन द सेम फ्लैट एंड नॉट ऑन इवन नंबर, मतलब दोनों ऑड में रहेंगे ना.
स्मृति और विनायक ऑड में रहेंगे, नोट कर लेता हूँ। विनायक स्मृति, और ऑड में तो रहने का चांस बस 1 और 3 में, 1 और 3 में यहीं पे है और यहाँ पे है, ठीक है। श्वेता लिव्स 3 फ्लोर्स अबव द पर्सन ऑन टॉप फ्लोर, ये हो गया। अभी लिव्स इन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट इन द टॉप फ्लोर। हिमांशु लिव्स इन द फ्लोर इमीडिएटली अबव विनायक। विनायक बट डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, तो मतलब विनायक नीचे होगा, पक्की बात है। तो विनायक और ये हो गया स्मृति। हिमांशु लिव्स इमीडिएटली अबव विनायक हो गया, तो हिमांशी, ये आपका हो गया विनायक, आपका हो गया स्मृति, और आपका हो गया हिमांशी, ठीक है। निधि एंड विनायक डू नॉट लिव इन द टॉप फ्लोर। निधि एंड विनायक, निधि भी टॉप फ्लोर पे नहीं है, तो मतलब निधि यहाँ आ जाएगी, निधि यहाँ आ गई, ठीक है। उसके बाद हिमांशी लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो द फ्लोर इन विच प्रिया लिव्स। प्रिया लिव्स एंड बोथ लिव इन सेम फ्लैट। प्रिया, प्रिया, प्रिया एंड करण डू नॉट लिव इन फ्लोर इमीडिएटली नेक्स्ट टू द अभिस फ्लोर। किरण डू नॉट लिव इन द फ्लोर नेक्स्ट टू द अभिस फ्लोर, ये तो कोई भी नहीं है। स्मृति एंड विनायक बोथ लिव इन सेम फ्लैट। स्मृति एंड विनायक बोथ लिव इन सेम फ्लैट, एंड विनायक सही है। श्वेता लिव्स 3 फ्लोर बिलो द पर्सन, फ्लोर, ठीक है। हिमांशु लिव्स फ्लोर इमीडिएटली अबव विनायक, ठीक है जी। अब थोड़ी देर में किरण श्वेता में, किरण और श्वेता में कितने फ्लैट देखो, किरण और श्वेता में 2 नंबर 2 है। फॉलोइंग इज करेक्ट। स्मृति लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, सही है। प्रिया लिव्स ऑन फ्लोर अबव किरण, नहीं जी। प्रिया एंड विनायक, स्मृति लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, ये सही है। अभी कौन सा फ्लोर पे था, 2nd फ्लोर पे। इमीडिएटली बिलो हिमांशी, हिमांशी बिलो विनायक रहता है और श्वेता रहती है विनायक। टॉप फ्लोर, ये आपका प्रिया और किरण आ गए, प्रिया और किरण बोथ एंड भी, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन बचे हैं, कर लेते हैं, ये आपके सामने मैं कर देता हूँ, ये खत्म होने वाला टेस्ट हमारा। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड एक्सटेंसिबल, थोड़ा लंबा है, इसको छोड़ देते। इन द वर्ड दिस रिप्लेस ईच वोवल विद द नेक्स्ट लेटर इन ईच कॉन्सोनेंट इज द प्रीवियस लेटर, ठीक है। पहले मैं वर्ड लिख लेता हूँ एक बार, CARBONIZE। अब हर एक वॉवेल को नेक्स्ट लेटर से, तो वॉल देख लेते हैं पहले। ए का बी बन जाएगा, MNOP बन जाएगा, आई का जे बन गया, ई का बन गया F, और ये आपका हो गया और कॉन्सोनेंट का प्रीवियस लेटर, तो ये बी बन गया, PQR हो गया, ये ए हो गया, MN हो गया, वाई हो गया। तो बताना कि हाउ लेटर अकर मोर देन वंस इन द न्यूज़, तो कौन सा लेटर, देखो बी 2 बार आ रहा है, और एफ क्या 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, वाई 2 बार आ रहा है, नहीं, जी आ रहा है 2 बार, नहीं, एम आ रहा है, पी आ रहा है, नहीं, और कुछ भी नहीं आ रहा, तो बी 2 बार आ रहा है। इन लेटर से 2 बार आ रहे हैं, एक बार, ये बन गया। बस अब इसको देखते हैं, एक्सटेंसिबल को देख लेते हैं पहले, ठीक है। ई, इसको लिख लेता हूँ अच्छे से, बिली, यही बना ना एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। एक आ गया, ठीक है। एक्स आ जाएगा, टी नहीं, तो टी, UVW, XYZ है नहीं है, EFGHIJK नहीं आ रहा, NOPQRS, OPQRSTU, ठीक है, नहीं आ रहा, STUV नहीं, STUVIJKLMNO, KLNOPQ नहीं आ रहा, BCDEFGHIEFGH, KLMNOP, LMNO, MNOPQRS, MNOPQ, JKLMNO, JKLMNOPQ,
JKUVWX, ठीक है। तो ये लिख लेना STUVWX FGHIJKLMNOPQRSTU, 4 आ गया जी इसका आंसर, तो मोर देन 3 आ गया। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं जी टेस्ट। लेट्स चेकआउट कि कितने हमारे नंबर बन रहे हैं। एक मिनट सबमिट नहीं किया, इसको सबमिट कर दूँ, ठीक है जी। 4 मिनट रहते हैं और सबमिट करते हैं, ज़रा कितने नंबर बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कितने मार्क्स आते हैं देखते हैं। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ओ शिट, काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए यार। कितने क्वेश्चन गलत हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए। एक मैथ्स में गलत हो गया और आपकी गलत हो गए 2 रीजनिंग में, तो बड़ा गलत हुआ है मेरे साथ। चलो देखते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा गलत हुआ है। स्लॉग्स का गलत हो गया यार, ये शायद जल्दबाजी में गलत हो गए दोनों। और मैथ्स का कौन सा गलत हो गया, मैथ्स का भी गलत हो गया जल्दबाजी में। चलो कोई नहीं। तो यार ये था मेरा लाइव टेस्ट। आई होप आपको कुछ ना कुछ इसमें से देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही टेस्ट डालते रहूँगा, आपकी हेल्प करते रहूँगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।